दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में बताया है कि आपको उस समय क्या करना चाहिए जब लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। जब आप चाणक्य की बातों को समझ जाते हैं तो बेहतर तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं और इसके साथ ही सही फैसले भी ले पाते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के बारे में अगर बात करें तो उन्हें अपने समय के सबसे ज्ञानी और बुद्धिमान पुरुष के तौर पे भी जाना जाता है। मानव जाति की भलाई के लिए उन्होंने आज से कई सौ साल पहले कई तरह की बातें कही थी जो आज के समय में भी हमारे काफ़ी काम आती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हर इंसान की यह चाहत होती है कि दूसरे उसकी इज्जत करें और उसके बारे में सिर्फ अच्छा ही सोचें, लेकिन अक्सर ऐसा होना संभव नहीं होता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई ही करते हैं और गलत बातें फैलाकर समाज में हमें नीचा दिखाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जब ऐसा होता है तो हमें गुस्सा आना स्वाभाविक है। इस समय भी आपके लिए अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों और इमोशंस पर कंट्रोल रखना ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब कोई भी आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करे तो आपको उस समय किस तरह से व्यवहार करना चाहिए और उस हालात को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं उन अमेजिंग पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट नंबर 1, ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों, दूसरों की बातों से खुद को कभी भी कमज़ोर मत होने देना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर आपके पीठ पीछे कोई आपकी बुराई कर रहा है तो इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वह सच ही कह रहा है और आप वाकई में वैसे ही हैं। चाणक्य के अनुसार लोग अक्सर उन्हीं के बारे में गलत कहते हैं जिनसे उन्हें जलन होती है, जिनसे वे कंपटीशन नहीं कर पाते हैं या फिर जिनसे वे खुद की तुलना करते रहते हैं। अगर कोई पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है तो उसकी बातों को दिल में न लें और ख़ुद को अंदर से मजबूत भी बनाते जाएं। और दोस्तों, आज के बाद ये बात भी याद रखना कि जो लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं हमारे कुछ बुरे कर्म काट रहे होते हैं। ऐसे में ये आपके लिए एक तरह से भलाई का ही काम हुआ है। इसीलिए जो लोग आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। पॉइंट नंबर 2, चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है और यही ज़्यादातर लोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को अपने मुंह खोलने का इंतज़ार रहता है कि कब उनको भी बोलने का मौका मिले। चाणक्य कहते हैं कि एक मूर्ख इंसान से वाद विवाद करने से बेहतर है कि आप चुप ही रहें। अगर कोई आपकी बुराई या फिर बेइज्जती करता है और आप तुरंत उस बात पर रिएक्ट कर देते हैं तो इससे आपकी प्रतिष्ठा को ही नुकसान पहुंचता है। ऐसे में मौन रहकर आप न केवल हालात को संभाल सकते हैं बल्कि सामने वाले को यह एहसास भी कराते हैं कि उसकी बातों का आप पर कोई असर ही नहीं है। और दोस्तों, ये बात भी हमेशा याद रखना कि एक शांत रहने वाला इंसान सबसे अनसुलझा इंसान रहता है। जब आप शांत रहते हैं तो लोगों के माइंड में आप हमेशा रहते ही हैं। पॉइंट नंबर 3, अपने कर्म से जवाब दीजिए, न कि शब्दों से। चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से ही होती है, बातों से बिल्कुल भी नहीं। यह एक मुख्य कारण है जब कोई आपकी बुराई करता है तो आपको अपनी एनर्जी उसे जवाब देने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसकी जगह पर आपको अपने काम में इतना बेहतर बन जाना चाहिए कि वही आपकी पहचान बन जाए। जब आप अपने कर्म से जवाब देते हैं तो धीरे धीरे दुनिया की आवाज़ अपने आप ही शांत हो जाने लगती है। इसीलिए दोस्तों, लोगों को अपने काम से जवाब दें, ना कि बातों से। पॉइंट नंबर 4, लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं इस पर आप ध्यान मत दीजिए। चाणक्य कहते हैं कि अगर लोग आपके पीठ पीछे बातें करने लगते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप उनसे आगे निकल चुके हैं। कोई भी व्यक्ति उसी इंसान के बारे में बात करता है जो किसी न किसी तरीके से उससे बेहतर या फिर प्रभावशाली हो। ऐसे में अगर कोई आपकी बुराई करता है तो उसे नेगेटिव तरीके से कभी भी न देखें, बल्कि यह समझे कि आप उनसे आगे बढ़ चुके हैं। पॉइंट नंबर 5, जलन को पहचानिए और दूरी बनाए रखिए। चाणक्य बताते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि लोग आपकी अच्छाई, सफलता या फिर आत्मविश्वास को देखकर भी जलने लगते हैं। ऐसा होने की वजह से ही वे आपको गिराने की कोशिश भी करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इस तरह के लोगों से इमोशनली दूर रहने में ही आपकी समझदारी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि
जब आप अपनी एनर्जी ऐसे लोगों पर खर्च करना बंद करते हैं तो आप खुद को शांति और सफलता के और भी करीब ले जाते हैं, क्योंकि दोस्तों तब आप अपना पूरा ध्यान लोगों पर से हटाकर अपने काम पर लगा देते हो और ऐसे में आपका आगे बढ़ना निश्चिंत ही है। तो दोस्तों अब से जब भी आपके पीठ पीछे आपकी कोई बुराई हो तो यह सोचकर खुश हो जाना कि कहीं ना कहीं यह लोग आपके ही बुरे कर्म काट रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की यह अमेजिंग वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।